हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज जो है ब्लॉग सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग अभी टाइम हो रहा होगा 6 बजे का, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह का काम अब शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर आके ना सबसे पहले मैंने आज जो सामने की रोड है ना उसकी सफाई की, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा मिट्टी वगैरह हो गई थी। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि घर जैसा भी है, घर के आगे से साफ़ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया है, तो इसके बाद ही मैं आज काम शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे खेलते रहते हैं तो गंदगी हो जाती है। इसकी वजह से 2-3 दिन में या फिर 4-5 दिन में इसको साफ़ करना पड़ता ही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी अभी थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने आज काम बाहर से स्टार्ट किया है। क्योंकि फिर ना बाद में यहाँ पे इतनी गर्मी हो जा रही है, इतनी गर्मी हो जा रही है। 8 बजे से तो मानो कि 8 बजे की जो धूप है लग रहा है कि 11-12 बजे की धूप है। इतनी तगड़ी धूप लग रही है। गर्मी का तो मतलब इतना पारा चढ़ गया ना यहाँ, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, रहना मुश्किल हो गया है, इतना गर्म हो गया है। तो इसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आके ना मैंने सबसे पहले जो एक कूलर है ना इसको खिसकाया। फिर मैंने यहाँ पे ना झाड़ू लगाना है, और कूलर को यहाँ लगा के मैंने बच्चों को ना इस वाले रूम में सुला दिया था, क्योंकि मुझे अंदर की ना सारी सफाई करनी है सबसे पहले। तो उसके बाद जो बाकी के काम होंगे, तो सबसे पहले अंदर का जो थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी थी उनको समेटने के बाद ना मैंने अपने लिए चाय बना ली है, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और आज ना मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ। वैसे और दिनों में 4:30-5 बजे के करीब करीब उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने चाय पी ली थी अपना काम छोड़ छाड़ के, क्योंकि जब मुझे चाय पीने का मन करता है ना मैं कुछ भी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय चाहिए पहले। मैं इतनी चाय लवर हूँ, मतलब चाय चाहिए बस। मुझे ना मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं चाय छोड़ दे, कम कर दे, चाय कम कर दे। कम तो नहीं, मतलब ज़्यादा तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुबह के टाइम पे मुझे चाय चाहिए, और शाम के टाइम पे भी। हाँ जब कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मन नहीं करता, तो तब नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे इस वाले रूम को भी ना मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। बहुत दिनों के बाद आज मैंने इधर का आपको दिखाया है। तो जो इसमें बेडशीट है वो आज चेंज की है मैंने। अभी मैं थोड़ी देर में इसमें तकिया कवर भी चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अब जाके मेरी छोटी मोटी जो चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है ना उनको समेटना होता है। कभी कभार होता है ना हम इधर उधर चीज़ें फैला के रख देते हैं, तो वही चीज़ें मैं संभाल के रख रही हूँ। और ये ट्राइपॉड है जो कि अब बनने से रहा, तो इसको मैंने ना अच्छी तरीके से पैक करके दोबारा रख दिया है। अब देखेंगे इसका क्या करना तो क्या है, पड़ा रहेगा अब कहीं कोने में। और धीरे धीरे घर के सारे काम हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें ना छोटी मोटी जितनी भी बिखरी पड़ी चीज़ें थी मैंने समेट ली है, और साथ के साथ मैंने डस्टिंग भी कर ली है। तो अभी ना मुझे लगानी है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाने वाली हूँ। और आज का दिन थोड़ा सा बिजी भी रहा और अच्छा भी रहा, क्योंकि मैंने ना आज बच्चों की बहुत टाइम से वो डिमांड कर रहे थे, वो पूरी करी है। मतलब मैं उनको कहीं बाहर लेके गई हूँ आज। हाँ, और इस बार क्या हुआ ना, हम ना ही घर जा पाए। अगर हम घर जाते हैं ना तो कहीं जाने की नीड नहीं रहती। फिर हमारा घर इतना अच्छा है, मतलब पहाड़, अगर हम पहाड़ चले जाएं तो फिर वहाँ से इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ है ही इतना अच्छा। लेकिन इस बार हुआ क्या कि हम जा नहीं पाए, और बच्चे मेरे समर कैंप जो लगा था स्कूल का उसमें भी मैंने नहीं भेजा था उनको, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा बच्चों को लेके डर लगता है। घर से दूर अगर वो जाते हैं तो वैसे स्कूल का होता ही है, स्कूल अपनी तरफ से ले जाता है, वो पूरा ध्यान रखते हैं। फिर भी मतलब मैं सोचती हूँ नहीं, अभी छोटे हैं, इतना दूर दूर जाने के लिए ना अभी थोड़े छोटे हैं, इस वजह से मैं उनको कम ही भेजती हूँ। और मैंने उनको बोला था कि समर कैंप अपने आप रहता है, कहीं मैं लेके जाऊंगी तुमको अपने हिसाब से जहाँ जाएंगे। तो आज हम ना शाम के टाइम पे फिर वहाँ गए थे, वाटर पार्क गए थे। तो आप लोगों के साथ मैंने वो भी शेयर किया है, तो थोड़ा सा आपको ब्लॉग आगे तक देखना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे अपना मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगा दिया, और उसके बाद ना फिर मैंने कपड़े भी आज पहले ही धो दिए हैं। और आज ना मैंने कपड़े बाहर पे धोए हैं, क्योंकि बाहर पे ना थोड़ी सी हवा आ रही थी, और अंदर इतनी मतलब उमस तो नहीं, अजीब सी गर्मी हो रही है, चिपचिपी सी खुजली सी होती है इस वाली गर्मी से ना, पता नहीं क्यों अजीब सी गर्मी पड़ती है इधर।
और यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे डाल दिए हैं मैंने, अंदर ही डाले हैं आज भी, क्योंकि इतनी गर्मी है इनको बाहर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे देखो आप, एक गमला है, एक थाली है, दूसरा गमला है, फिर दूसरी थाली है। तो इसमें ना मैंने कुछ सुखाने के लिए रखा है चीज़ों को, थोड़ी दाल मसाले जो छोटे छोटे बच जाते हैं ना अंदर, गर्मियों में थोड़े कीड़े वगैरह रहने के चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इनको यहीं पे रख दिया है। और मेरे सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकल गई है। तो छत में भी कुछ पौधे हैं, ये भी सूख जाते हैं, तो इनमें भी ना टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। डेली इनमें मैं पानी देती हूँ। जब भी छत में कपड़े डालने आती हूँ तो तुरंत ना कपड़े डालने को रख के मैं बाल्टी भर के इसमें पानी डाल देती हूँ, उसके बाद जो कपड़े डालती हूँ। तो आज यहाँ का सारा काम करने के बाद मैंने पानी डाला है और अब लास्ट काम बचा है, यहाँ पोछा मुझे लगाना है, क्योंकि आज मैंने ना धुलाई नहीं की है। धुलाई सिर्फ नीचे की है मैंने, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा धूल वगैरह रहती है, आगे का जो आंगन है, लेकिन यहाँ मैंने धुलाई नहीं की। मैंने बोला चलो लास्ट में ना यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। तो सारे घर का काम हो गया है। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में ना मैं पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। अपने लिए मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब जो ऑयली चीज़ें हैं वो अवॉइड कर रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ऑयली चीज़ें खा रखी हैं पहले, शायद इसलिए ना थोड़ा मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ना बहुत सारा पूरी पराठे जितने भी ऑयल वाली चीज़ें हैं ना बहुत खाती थी। थोड़े टाइम से ही मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए और अपने लिए बनाई थी रोटियाँ। नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह हो गए थे। अब जाके ना मैंने यहाँ पे मलाई का मक्खन निकाल दिया है, क्योंकि मुझे घी बनानी है आज। वैसे ये ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं ना तो जल्दी बना लेना चाहिए। अगर हम फ्रिज में भी रख रहे हैं ना तो गर्मियों में कोई भी चीज़ है 10-15 दिन 20-25 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, वो ख़राब हो ही जाती है, चाहे मलाई हो या फिर कोई और चीज़ हो। 25 दिन तो बहुत बोल दिया मैंने, 15-20 दिन से ज़्यादा कोई भी चीज़ चलती नहीं है फ्रिज में। तो इस वजह से ना मैंने इसको जितना था उतना ही मक्खन निकाल दिया है इसका, और इसका घी बन के रेडी है। तो यहाँ पे ये बन भी गया था, मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद डब्बे में डाला है। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा घी मेरा बन के रेडी हुआ है। बहुत अच्छा घी बना था, बिल्कुल दानेदार। तो कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी जो घी है ना सफ़ेद बनती है, दानेदार नहीं बनती, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तरीका होता है घी बनाने का एक अलग सा। मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है घी बनाने का तरीका, उनको बहुत अच्छी घी बनानी आती है। थोड़ा सा मैंने भी कोशिश की है उनसे सीखने की। तो यहाँ पे अब जो है सुबह के सारे काम निपट गए हैं। थोड़े बहुत कपड़े थे फोल्ड करने, ये कल शाम धुले थे, तो कल रात को ये गीले ही थे, इस वजह से ना मैंने जब अभी कपड़े डाले तब उससे पहले इनको उठा के अंदर रखा था। तो अभी मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी, और बाकी के जो काम है वो धीरे धीरे होते रहेंगे। इसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड किए, फिर ना मैं थोड़ी देर सो गई, क्योंकि गर्मी इतनी है ना और काम भी कुछ नहीं था, बस सो ही गई मैं। काम तो होने को बहुत थे अगर मैं करना चाहती, लेकिन मन नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से, तो सो गई। यहाँ का जो काम है ना वो निपटाने के बाद ना जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया, मुझे लगा चलो अब थोड़ा सा मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जितना मेरे लिए कम हुआ रहेगा उतना मेरे लिए ही अच्छा है। तो जैसे ही फ़ोन पकड़ा ना मुझे आने लग गई थी नींद, इसीलिए ना मैं सो गई। मैंने बोला चलो सो ही जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी आज सोने का टाइम नहीं था, खाना खाने के बाद फिर निकलना ही है। तो अभी ना दिन का टाइम हो गया है, और जैसे मैं सो के उठी मैंने नहाया सबसे पहले, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, मैं क्या बोलूँ, पूरे ब्लॉग में गर्मी गर्मी हो रही है, आपको सुन के भी गर्मी लग रही होगी। तो यहाँ पे अब जो है ना खाना मैंने बना दिया था, बस दाल मुझे तड़का लगानी थी, तो वो भी मैंने कर दिया है। थोड़ा जीरा और हींग जो होती है ना उसको डाल दिया था, और उसके बाद ना इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है। और मिक्स दाल है ये, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डाला है, मतलब मैं क्या बोलूँ, नाम क्या लूँ। तो यहाँ पे खाना रेडी हो गया है दोपहर वाला। और सलाद में भी आज मैंने प्याज कट कर रखा है, क्योंकि 2-3 दिनों से ना मेरे पेट में जलन, चक्कर वगैरह इस तरह का कुछ हो रहा है गर्मी की वजह से, इसलिए मैंने प्याज खाया आज।
सलाद में, वैसे भी मैं रोटी के साथ भी खा रही हूँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया था। अब जो है ना दोपहर के बर्तन धुलने हैं मुझे, तो इनको भी फटाफट से धो लेती हूँ। और उसके बाद ना अभी टाइम था 2:30 बजे का, 2:30 बजे तक मेरा ये काम हो गया था। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर जाके ना हम निकल गए थे वाटर पार्क जाने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर है, गर्मी ज़्यादा है, इसी टाइम पे वहाँ जाएं तो अच्छा है। फिर शाम को तो वैसे भी हवा आने लग जाती है, ठंडक हो जाती है। तो सारा काम निपटा के ना मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और मैंने ना सबसे पहले ले लिए थे ग्लव्स, क्योंकि इतनी धूप हो रही है, अगर ऐसी बाहर निकले ना पक्का टैनिंग हो जाएगी। और मेरी स्किन ऐसी है कि थोड़े में भी ना मैं इतनी काली पड़ जाती हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको। बीच में मैं थोड़ा सा भाग दौड़ की थी, मेरे भाई का जनेऊ था, उस टाइम पे ना मैं इतनी टैनिंग हो गई थी, मतलब पूरा फेस मेरा काला, पूरी की पूरी काली हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा धूप से जलती हूँ मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने खुद को कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं बन गई हूँ मैं बिल्कुल, मुंह बंद करके। फिर हम चले गए थे। और आज एक बात अच्छी ये हुई कि दोपहर के टाइम से ना इतनी अच्छी अच्छी हवाएं आने लग गई थी, ठंडी ठंडी हवाएं, खूब सारी हवा चली यार। इसकी वजह से भी थोड़ी सी गर्मी कम हो गई थी। और अगर हवा ना चले ना तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, थोड़ा सा ही है, घर के पास में है, बस 5 मिनट का रास्ता है स्कूटी से। हाँ, अगर पैदल जाओगे तब थोड़ा टाइम लगता है। वैसे हम जब कभी ऐसे घूमने जाते हैं तो पैदल पैदल वहीं पास में ही है, तो वहीं मैं लेके गई बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना भी ठीक नहीं है इतनी गर्मी में। अगर घर के पास सुविधाएं मिल रही हैं तो ठीक है, ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको लेके गई और इन्होंने जो मस्ती की यहाँ जाके ना पानी में। मैं तो खैर जाती नहीं हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा ही लगता है ऐसे पानी में उतरना, मतलब एक अलग सा ही फील आता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे। तो बच्चों ने खूब सारी मस्ती की यहाँ, क्योंकि बच्चों को पसंद था इसलिए जाना पड़ता है, कोई भी चीज़ ना बच्चों के लिए करनी पड़ती है। माना मुझे पसंद नहीं है लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है। और हर चीज़ में ना ऐसे हम लोग ना उनको मना नहीं कर सकते, नहीं ये चीज़ नहीं करनी है। कभी कभार कुछ बच्चों के मन की तो कर देनी चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और बचपन में दोबारा लौट के नहीं आएगा। शायद यही चीज़ें मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, लेकिन अब जाके मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ से फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद ना सबसे पहले मैंने नहाया। नहाने के बाद ना जितने भी कपड़े थे वो मैंने धोए, क्योंकि मुझे ऐसे ही इतना अजीब सा लग गया था वहाँ से आने के बाद, अजीब सी खुजली सी, मतलब अजीब ही हो गया था। फिर मैंने सबसे पहले नहाया, फिर जाके पानी वगैरह पिया। तो आज का जो ब्लॉग है ना, अब उसको यहीं पे मैं क्लोज करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।